वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में कुछ और डेरिवेशंस स्टडी करेंगे। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज करा देती हूँ कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्टडी करा था ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स के सिंबल्स, उसकी कुछ आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स, साथ साथ प्रैक्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, और हमने आइडियल, इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग एज वेल एज डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स के बारे में स्टडी करा था। साथ साथ हमने इसकी एप्लीकेशंस भी देखी थी और ये देखा था कि कैसे हम इसे अर्लियर डेज में यूज़ किया करते थे। चलिए फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व। एक्चुअली वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व जो है ऑप एम्प का, ये दो एक्सिस के बीच में ड्रॉ किया गया है। हेडिंग है वोल्टेज ट्रांसफ़र कर्व ऑफ ऑप एम्प। ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल वाइज से भी, तो इसको आप अच्छे से पढ़ें। इसमें हमने दो एक्सिस ली हैं। एक्स एक्सिस पर हमने डिफरेंशियल वोल्टेज लिया है, वाई एक्सिस पर हमने आउटपुट वोल्टेज लिया है, और यहाँ पर हमें सैचुरेटेड वोल्टेज मिल रही है जिसको हमने प्लस वी सेट और माइनस वी सेट से डिनोट किया है। यहाँ पर ये जो स्लोप है ये रिप्रेजेंट कर रहा है गेन ऑफ एन ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो वी कैन से दैट स्लोप रिप्रेजेंट्स गेन ऑफ एन ऑप एम्प, यानी कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर। अब यहाँ पर हम ये देखेंगे कि कैसे आउटपुट वोल्टेज को इन्हीं दोनों वोल्टेज के बीच में लेना चाहिए। एक्चुअली हमें मालूम है कि गेन हमारे पास 10⁶ वोल्ट होता है और डिफरेंशियल वोल्टेज जो है गेन हमारे पास यानी कि A 10⁶ है। डिफरेंशियल वोल्टेज सपोज हमने 1 माइक्रोवोल्ट लिया है, तो यहाँ से हमारे पास आउटपुट वोल्टेज क्या आएगा। वी नो द फॉर्मूला, आउटपुट वोल्टेज इज A इंटू वी डी। तो A हमारे पास 10⁶ है और वी डी हमारे पास 1 माइक्रोवोल्ट है। हम इसको बोल सकते हैं 1 इंटू 10⁻⁻⁶, तो यहाँ से आ जाएगा 1 वोल्ट। मतलब जब डिफरेंशियल वोल्टेज हम 1 माइक्रोवोल्ट ले रहे हैं तब आउटपुट वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट आ रहा है। ठीक इसी तरीके से जब हम डिफरेंशियल वोल्टेज को चेंज कर देंगे लेकिन गेन को सेम रखेंगे, अब डिफरेंशियल वोल्टेज गेन को हमने 10 माइक्रोवोल्ट ले लिया है, तो उस टाइम हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आएगा इस सेम फॉर्मूले से 10⁶ इंटू दिस 10 इंटू माइक्रोवोल्ट 10⁻⁻⁶, तो यहाँ से हमारे पास ये 10 वोल्ट आ जाएगा। मतलब हमारे पास आउटपुट वोल्टेज 1 वोल्ट से लेकर के 10 वोल्ट के मिड में लाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि एज वी इंक्रीज द इनपुट सिग्नल आफ्टर सम टाइम आउटपुट विल गेट सैचुरेटेड टू द वैल्यू प्लस वी सेट एंड माइनस वी सेट। प्लस वी सेट के टाइम पर हमारे पास ये ग्रेटर देन वी पॉजिटिव है और माइनस वी सेट के टाइम पर ये ग्रेटर देन वी नेगेटिव है। ठीक है, मतलब जो सेम हमने पॉजिटिव साइड के लिए किया है सेम लाइक वी यूज़ फॉर नेगेटिव साइड। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करते हैं, वो है हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट और वर्चुअल शॉर्ट सर्किट जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट, और हम इसी को बोलते हैं वर्चुअल शॉर्ट सर्किटेड। इसमें क्या होता है, ऑप एम्प के एक टर्मिनल पर जो वोल्टेज होता है सेम वोल्टेज अपीयर हो जाता है ऑप एम्प के दूसरे टर्मिनल पर। वो हम एक्चुअली में वो अपीयर नहीं होता है, वो वर्चुअली अपीयर होता है। तो ये वाला जो कंसेप्ट है इसमें हम यूज़ करेंगे
ऑपरेशनल एम्पलीफायर का और देखेंगे कि किस तरह से हमारा ये कंसेप्ट जो है एक वोल्टेज सेम टर्मिनल पर कैसे दूसरे पर अपीयर हो रहा है। लेट्स सपोज ओपन लूप गेन, लेट्स सपोज open loop gain AOL is 10 raised to the power 6 and output voltage is 10 volt. So we know the formula, V output equal to होता है हमारे पास open loop gain voltage into differential voltage। तो यहाँ पे हमारे पास VO की वैल्यू है 10 और AOL की वैल्यू भी है 10 raised to the power 6। तो यहाँ से डिफरेंशियल वोल्टेज आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोवोल्ट। ये इधर जाएगा, नीचे 10 रेज़ की पावर 6 रहेगा, ऊपर जाके 10 रेज़ की पावर -6 हो जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं ये, यहाँ पर हमने ये 10 वोल्ट लिया है, ठीक है। यहाँ पर आप 1 वोल्ट ले लो, चलो, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 माइक्रोवोल्ट। आप 10 भी ले सकते हो, ये आपके ऊपर है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ 10 माइक्रोवोल्ट आ जाएगा। 10 माइक्रोवोल्ट भी बहुत ज़्यादा स्मॉल क्वांटिटी है। इसको अगर आप लिखेंगे तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, VD हमारा होता है V1 माइनस V2, जो हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में ये देखा था। ये मैं सिंबल बना रही हूँ, यहाँ 2 टर्मिनल के बीच में डिफरेंशियल वोल्टेज गेन, डिफरेंशियल वोल्टेज था, जिसको हमने VD से डिनोट किया था, और ये हमारी पावर सप्लाई थी V पॉजिटिव और V नेगेटिव। तो ये हम इस VD को डिस्कस कर रहे हैं। चाहे तो आप यहाँ पे भी नेगेटिव ले सकते हैं, यहाँ पर पॉजिटिव ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। क्योंकि मैंने V1 को प्लस रखा है इसलिए मैंने इसे प्लस कर दिया है। तो ये आपका कितना है 10 माइक्रोवोल्ट, जो कि बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यू है। सो वी कैन नेग्लेक्ट इट और हम इसे 0 वोल्ट एज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास VD इक्वल टू V1 माइनस V2 इक्वल टू 0 वोल्ट, जहाँ से हमारे पास V1 इक्वल टू V2 हमारे पास 0 वोल्ट आ जाएगा। यानी कि जो वोल्टेज यहाँ पर अपीयर हो रहा है सेम अपीयर होगा यहाँ पे। तो हम ये कह सकते हैं कि V प्लस इक्वल V माइनस इक्वल 0 वोल्ट। मतलब हम इसको ये कह सकते हैं कि वॉट एवर बी दी वोल्टेज एट वन टर्मिनल अपीयर सेम वोल्टेज एट अनदर टर्मिनल। मतलब जो इन्वर्टिंग साइड वोल्टेज थी वही वर्चुअली नॉन इन्वर्टिंग साइड अपीयर हो गई। इसी कंसेप्ट को वर्चुअल शॉर्ट सर्किटेड और वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट कहते हैं। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रैक्टिकल इन्वर्टिंग एम्पलीफायर।